Hello student. Today we will read SST Part 1 History Chapter 5 New Ideas Indian Society मीन्स आज हम आपके हिस्ट्री चैप्टर में भारतीय समाज में नए विचार इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं. सो लिसन केयरफुली एंड लुक एट दिस वीडियो. सो लेट्स डू स्टार्ट दी चैप्टर. One fine morning, Anu got ready to leave for school. Then she picked some flowers from the garden because today the celebration of Guru Ghasidas Jayanti was to be held in her school. While making the garland of flower, she asked her father, Papa, who was Guru Ghasidas? Guru Ghasidas जी. So, एक दिन क्या होता है कि अन्नू एक दिन सुबह सुबह स्कूल जाने के लिए जल्दी तैयार हो गई. फिर उसने कुछ फूल पत्ती भी चुन डाले क्योंकि उसके स्कूल में आज गुरु घासीदास जयंती का उत्सव मनाया जाना था. उसने फूलों की माला बनाते हुए अपने पिताजी से पूछा, पिताजी कि हु वॉज गुरु घासीदास जी, कि पिताजी गुरु घासीदास जी कौन थे. सो उन्होंने क्या कहा. ही सेड, Child, Guru Ghasidas ji was the social reformer of Chhattisgarh. He was born on 18 December 1756 in Girodpur village of Raipur district. He austerity aired the knowledge of truth and started Satnam Panth. He used to believe truth as God. In his view, all caste and religions were the same. उन्होंने क्या बताया कि बेटी गुरु घासीदास जी छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध समाज सुधारक एवं संत थे. उनका जन्म 18 दिसंबर 1756 ईस्वी में रायपुर जिले मीन्स वर्तमान में कहाँ पर है, ये बलौदाबाजार जिला के गिरोधपुर जिले जो है गांव में हुआ था. उन्होंने तपस्या के द्वारा सत्य का ज्ञान प्राप्त किया और सतनाम पंथ चलाया. वे सत्य को ही ईश्वर का रूप मानते थे. उनके विचार में सभी जाति और धर्म समान थे. मीन्स क्या थे, सभी जाति और धर्म उनकी नज़रों में इक्वल थे. देन इस पर अनु क्या कहती है. अनु, व्हेन डिड दिस इनिशिएट ऑक्योर. मीन्स अनु ने क्या पूछा, यह किस समय की बात है. उसने अपने पिताजी से पूछा. सो फादर क्या कहते हैं. ड्यूरिंग 19th century when fields like social, religious, cultures, economical and political areas were developing with new ideas, and the development due to this new visual could be visible seen in the fields of social and religious areas especially. मीन्स उन्होंने क्या कहा कि यह उन दिनों की बात है, 19वीं सदी की बात है, जब देश में सोशल मीन्स सामाजिक और रिलीजियस मीन्स धार्मिक एंड कल्चर मीन्स सांस्कृतिक एंड इकोनॉमिकल मीन्स आर्थिक और पॉलिटिकल मीन्स राजनीतिक क्षेत्रों में जब अनेक नए विचारों का प्रसार हुआ था. नवजागरण का मुख्य प्रभाव सामाजिक एवं धार्मिक क्षेत्रों पर ही था. मतलब किस पर ज्यादा पड़ा, सामाजिक और धार्मिक क्षेत्रों पर. देन अब उसके बाद क्या होता है, आपको पता है. डू यू नो, क्या आप जानते हैं. व्हाट इज दिस न्यू विजल मीन्स यह नवजागरण क्या है. सो हम देखते हैं. लेट्स सी व्हाट इज दिस न्यू विजल. Answering this question, father said, listen child, during this period the century was under the rule of Britishers. They started English education during their rule for their own benefits. Through English education, Indians also came to know about the modern Western ideas like freedom, equality, brotherhood, democracy, republic, logic and scientific aspects. अन्नू के इस सवाल का जवाब देते हुए पिताजी ने कहा मीन्स
किसने पूछा था कि यह नवजागरण क्या होता है? तो पिताजी ने क्या कहा? सुनो बेटी, इस समय तक लगभग पूरे भारत में अंग्रेजों का शासन था, मीन्स ब्रिटिशर्स वहां पर शासन करते थे। उन्होंने शासन में अपनी सुविधा के लिए अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की थी। अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से भारतीयों को भी पश्चिमी देशों की स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, लोकतंत्र, तार्किकता तथा वैज्ञानिकता जैसे आधुनिक विचारों का परिचय मिला। ये विचार पश्चिमी आधुनिक सभ्यता के आधार थे। मीन्स जो वेस्टर्न जो है वेस्टर्न मॉडर्न जो सभ्यता है, जो हमारी कल्चर है, उसके क्या थे? ये आधार थे। देन पीपल फेल्ट टू चेंज द सोशल मैनेज सच एज superstitions, conservative custom, etc. So along with social changes, religious change also took place. Therefore, learning of religious epics and philosophies started again. On the basis of this epic, different social and religious reformation took place, and modern views also evolved. These views spread through articles and public explanations, so that new vessel could rise in them. So the immediate modern modernism in thinking was known as new vessel in Indian society or Indian ruining. मीन्स लोगों ने समाज में फैले जो है आडंबर, अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, जाति प्रथा जैसे दोषों में सुधार की जरूरत समझी। इसलिए सामाजिक सुधार के साथ साथ धार्मिक सुधारों के लिए भी उपाय होने लगे। इसके अंतर्गत प्राचीन धर्म ग्रंथों और दर्शन में भी जो है सामाजिक एवं जो धर्म ग्रंथों और दर्शन शास्त्रों के अध्ययन फिर से शुरू हो गए। इन ग्रंथों के प्रमाणों के आधार पर सामाजिक एवं धार्मिक दोषों में सुधार हेतु अनेक नए नए विचार किए गए। इन विचारों को प्रभावशाली लेखों और प्रवचनों के द्वारा आम जनता तक पहुंचाने के प्रयास हुए, ताकि उनमें भी नवजागरण आ सके। इस प्रकार तत्कालिक भारत की आधुनिकता के लिए शुरुआत हुए इस वैचारिक जागरण को ही भारतीय नवजागरण या भारतीय पुनर्जागरण भी कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, इज दिस क्लियर? क्या आपको समझ में आया कि नवजागरण क्या होता है? सो अन्नू रिप्लाइड बाय नोडिंग हर हेड एंड लेफ्ट फॉर स्कूल। देयर हर टीचर ड्यूरिंग द ceremony made the understand that during 19th century different social reforms were started in India. अनु ने सहमति में क्या किया? सिर हिलाते हुए उठी और कहाँ चले गई? स्कूल चले गई। वहां दीदी ने जयंती समारोह के दौरान समझाया। अब उन्होंने क्या समझाया उनके स्कूल में? सो आयुष, how did this reformer started explaining it? She said, children. उन्होंने क्या समझाया? तभी क्या है, उन्होंने जब बच्चों 19वीं सदी के भारत में विभिन्न समाज सुधारक के कार्यों की शुरुआत हो चुकी थी, है ना, तभी आयुष ने क्या पूछा था? आयुष ने क्या कहा? हाउ डिड दिस रिफॉर्म स्टार्टेड, मतलब दीदी इन सुधार कार्यों की शुरुआत कैसे हुई थी? किसने पूछा? आयुष ने पूछा। दीदी ने समझाया। Children's social reform started in Bengal, Punjab, Maharashtra, etc. province by the middle class people. They had come across the ideas such as equality and brotherhood through British education. They wanted to introduce new ideas and reform in Indian society. In Bengal, Raja Ram Mohan Roy was the first social reformer who took the
initial steps. So he was regarded as the first representatives of recognitions. He felt that the people of India should know about the modernizations of Western countries. So he gave support to English education. He started an English school in Kolkata, and also established Vedanta College. Raja Ram Mohan Roy wanted to reform the society, so he translated many religious books in Bengali language so that local people could get correct knowledge. To so intensify his work, he established Brahma Samaj in 1828. He was against ideal worship form, and so likewise in Punjab in 1875 Dhyanchand Dayanand Saraswati established Arya Samaj. Through the Samaj, Dayanand Saraswati protested ideal worship form, and so untouchability and religious superstitions. These reformers through that social reformation was incomplete विदाउट रिफॉर्मेशन ऑफ वुमेन. यहाँ पर क्या होता है कि जब दीदी ने उन्हें समझाया कि इन सुधार कार्यों की शुरुआत जो है कैसे हुई, इसके बारे में उन्होंने क्या कहा. दीदी ने समझाया, जैसे बच्चों को बताया समाज सुधार के कार्यों की शुरुआत कब हो चुकी थी. बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र आदि प्रांतों के मध्यम वर्गीय लोगों द्वारा हुई थी. ये लोग अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा मीन्स ब्रदरहुड जैसे विचारों से अवगत हुए थे. ये भारतीय समाज में भी नया सुधार और विचार लाना चाहते थे. बंगाल में जैसे कि राजा राम मोहन राय, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये राजा राम मोहन राय, इन्होंने समाज सुधार हेतु पहला कदम उठाया था. किन्होंने उठाया था? राजा राम मोहन राय ने उठाया था. इसलिए उन्हें पुनर्जागरण का क्या कहा जाता है? अग्रदूत कहा जाता है. वे चाहते थे कि भारत के अन्य लोग भी पश्चिमी देशों की आधुनिकता के बारे में जान सके. इसलिए उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया. उन्होंने कलकत्ता में एक अंग्रेजी स्कूल चलाया और वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी. राजा राम मोहन राय ने समाज सुधार हेतु विभिन्न धर्म ग्रंथों का बांग्ला भाषा में अनुवाद किया था ताकि स्थानीय लोग भी उन ग्रंथों का सही ज्ञान प्राप्त कर सके. उन्होंने सुधार कार्यों में तेजी लाने के लिए 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी. उन्होंने इस मंच के माध्यम से मूर्ति पूजा एवं आडंबरों का विरोध किया. इसी तरह पंजाब में दयानंद सरस्वती, पहला कौन था? राजा राम मोहन राय, जिन्होंने समाज में सुधार के कार्य किए. एंड देन सेकंड कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती. दयानंद सरस्वती ने क्या किया? पंजाब में दयानंद सरस्वती ने सन 1875 में 1875 में आर्य समाज की स्थापना की. इसके माध्यम से मूर्ति पूजा, आडंबरों, छुआछूत एवं अन्य धार्मिक अंधविश्वासों का विरोध किया गया. इन सुधारकों का विचार था कि नारी सुधार के बिना समाज सुधार अधूरा है. ये क्या मानते थे? कि नारी सुधार होना चाहिए. सो डू यू नो चिल्ड्रन, क्या आप जान सकते हैं, क्या आपको पता है, क्या उस समय नारियों की स्थिति बहुत ही खराब थी? सो किसने पूछा? अनु ने पूछा. अनु भी जानना चाहती थी कि क्या उस समय नारियों की स्थिति बहुत ही खराब थी. देन was the status of women at that time not so good? Anu asked the question anxiously and teachers answered it by explaining. So अनु ने भी क्या किया? इस सवाल को पूछा, क्योंकि उसके मन में भी क्या थे? सवाल थे. जैसे आप लोगों के भी मन में सवाल होंगे कि क्या उस समय नारियों की स्थिति बहुत दयनीय थी. सो टीचर्स क्या कहती हैं? एक्सप्लेन करती है. यस चिल्ड्रन, इन द बिगिनिंग ऑफ द 19th century द स्टेटस ऑफ वुमेन वॉज नॉट गुड अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड मैरिज.
system girls were married in her childhood. Little girls were married to older men. Sometimes at a tender age, they became widows. Mostly, widows were forced to burn at their husbands, prayed to become sati. Allow widows were served with one-time meals. White dress and were considered as inauspicious. They lead the a life full of many hardships. According to the system of polygamy, and a man could have many wives. Mostly the birth of girl child was felt inauspicious and was killed after birth. Due to dowry system, girls of poor families could not be married. Women were neither given education nor were there any opportunity for their development. For these reasons, women did not have an independent identity. So, उन दिनों क्या था कि जो है महिलाओं की जो स्थिति थी, नारियों की, वो क्या थी, बहुत ही खराब थी। 19वीं सदी के शुरुआत में नारियों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। बाल विवाह प्रथा के अनुसार बचपन में ही लड़कियों का विवाह हो जाता था। कम उम्र की लड़कियों का विवाह अधिक उम्र के पुरुषों के से कर दिया जाने लगा। उनके कारण कितनी ही लड़कियां बचपन में ही विधवा हो जाती थी। अधिकांश स्थानों में तो विधवा को जो है अपने मृत पति के साथ चिता में जलकर सती होने के लिए विवश किया जाता था। जीवित विधवाओं को एक समय का भोजन और सफ़ेद कपड़े और अशुभ की संज्ञा के साथ कष्टमय जीवन बिताना पड़ता था। क्या आज के समाज में भी इनमें से महिलाओं की कौन कौन सी समस्याएं देखने को मिलती हैं? क्या आप लोग इस तरीके का समाज में आप लोग आसपास आप बता सकते हैं कि क्या आज भी ऐसी स्थिति है? आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा क्या होता था उस समय? बहु विवाह प्रथा के अनुसार एक पति की कई पत्नियां होती थी। अक्सर कन्या के जन्म को क्या माना जाता था? अशुभ माना जाता था और उसका वध कर दिया जाता था। डाउरी प्रथा मीन्स दहेज प्रथा के कारण गरीब लड़कियों का विवाह नहीं हो पाता था। नारियों को न तो शिक्षा दी जाती थी और न ही विकास का कोई अवसर दिया जाता था। इन सब कारणों से समाज में उनका अपना कोई भी स्वतंत्र अस्तित्व नहीं था। स्टूडेंट्स, आप लोग वर्तमान के बारे में क्या सोचते हैं? क्या लेकिन अब ऐसा है? नो, ऐसा आज नहीं है। But today it is not like this. Today's women are getting more opportunities for development. It was possible through the effort of social reformer. Firstly, Raja Ram Mohan Roy started a debate to stop sati system in the society. According to the code of law, sati system was inhuman and against the religions. He requested the English ruler to stop this inhuman system. With his effort, ultimately in 1829, Governor General William Bentinck passed a law to stop the sati systems. स्टूडेंट्स, आज के जो समय है क्या है, ऐसा सती प्रथा देखने को नहीं मिलता है। आज के समाज में महिलाओं की विकास के कई अवसर मिल रहे हैं। जैसे ये सब समाज सुधारकों के जोरदार प्रयासों से ही संभव हुआ है। उन दिनों जब राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को बंद करवाने के लिए क्या किया था, समाज में विचार वाद विवाद आरंभ करवाया था। इसमें शास्त्रों के प्रमाणों के आधार पर सती प्रथा को अमानवीय और धर्म के विरुद्ध बताने की कोशिश की गई। मीन्स सती प्रथा को किसने स्टॉप करवाया? राजा राम मोहन राय। उन्होंने इस अमानवीय प्रथा को बंद कराने के लिए अंग्रेज सरकार से भी प्रार्थना की थी। इन्हीं प्रयासों के कारण अंततः सन 1829 ईस्वी में गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को बंद करने के लिए एक कानून लागू किया था। जो है आज की स्थिति में ऐसी दयनीय स्थिति क्या होता है, हमें देखने को नहीं मिलती है।
Teacher Dayanand Saraswati was also against the system of child marriage, mortality of girl child too. He supported widow remarriage and women education. टीचर क्या कहती है? उनकी दीदी ने क्या बताया कि दयानंद सरस्वती ने भी बाल विवाह, कन्यावध आदि प्रथाओं का विरोध किया था। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह और नारी शिक्षा का भी समर्थन किया था। जिस प्रकार से सती प्रथा का अंत किसने किया? राजा राम मोहन राय ने करवाया था। देन उसी प्रकार क्या हुआ कि दयानंद सरस्वती ने भी बाल विवाह और कन्यावध आदि प्रथाओं का भी विरोध किया और विधवा पुनर्विवाह और नारी शिक्षा को भी क्या मिला उन्हें? मतलब जो है समाज में समर्थन किया गया। Anjali, but how was it possible for widow marriage teachers? Children, by this time, Bengal had a social reformer named Ishwar Chandra Vidyasagar. He decided his whole life to make widow remarriage legal. He also got a massive support for his movement. Along with this in Maharashtra, Pandit Vishnu Sastri himself married a widow and set an example in the society. Ramkrishna Gopal Pandhakar got his widow daughter remarried even after the against of fundamentalists. He got support for Madhav Govind Ranade. In Andhra Pradesh also Veeresh Lingam supported widow remarriage. As a result, in 1856 widow remarriage law was enacted. मीन्स क्या समाज में जो है ऐसी जो प्रथा है वो एकाएक क्या समाज से चले जाती है? नहीं, इसके लिए किसी न किसी को क्या करना पड़ता है? आगे आना पड़ता है। वैसे ही क्या हुआ कि जो है जो विधवाओं का दोबारा विवाह कैसे संभव हो सका? क्योंकि उस समय जब ईश्वर चंद्र विद्यासागर नामक समाज सुधारक थे, उन्होंने विधवा पुनर्विवाह को वैध बताने के लिए अपना सारा जीवन लगा दिया था। इन्होंने भी बहुत मेहनत की। उनके इस आंदोलन को बंगाल में व्यापक समर्थन मिला। इसके अलावा महाराष्ट्र में पंडित विष्णु शास्त्री ने स्वयं एक विधवा से विवाह कर समाज में उदाहरण प्रस्तुत किया। रामकृष्ण गोपाल भंडारकर ने रूढ़िवादियों के विरोध के बावजूद अपनी जो है विधवा बेटी का पुनः विवाह करवाया। महादेव गोविंद रानाडे ने भी समर्थन किया। आंध्र प्रदेश में वीरेश लिंगम द्वारा विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया गया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून लागू हो गया। आजकल क्या होता है कि बाल विवाह, सती प्रथा एवं दहेज प्रथा आदि पर कानूनी रूप से पाबंदी लगा दी गई है। सो स्टूडेंट, देखा आपने कितने जो समाज सुधारक है उन्होंने अपने भरसक प्रयास से समाज में फैली हुई बुराई को कैसे मिटाया और उन्होंने अपना सारा जीवन इस पर लगा दिया। Now Antika asked teacher to explain about child marriage, polygamy and dowry system and how did the agitation spread wide. Teacher explained against about Kesar Chandra Sen and Iswar Chandra Vidyasagar, who explained about the disadvantage of child marriage system. Banerjee Malabari demanded a law about the minimum age limit for marriage of girls and boys. Ultimately, in 1929, Sarda Act for child marriage system was passed. According to that minimum 14 years of age limit of marriage was decided, but after independence the age limit of girls was decided as 18 years and for boys 21 years. Likewise, mass awakening and effect of education had ended the system of polygamy and
mortality of girl child and also dowry system was opposed to end this bad evil system. Today also mass awakening and mass education in instead. उन दिनों क्या हुआ था जब समाज में ऐसे ही सुधार लागू हुए थे, जब बाल विवाह, बहु विवाह तथा दहेज प्रथाओं का विरोध कैसे व्यापक हो गया था, क्योंकि जैसे केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर आदि ने बाल विवाह प्रथा के दोषों के बारे में लोगों को समझाया। तब क्या हुआ, जो बहराम जी मालाबारी ने विवाह के लिए लड़के लड़कियों की न्यूनतम आयु निश्चित करने की मांग की। समाज में ऐसे क्या हुआ कि किसी ने भी मतलब इस चीज़ को स्वीकार नहीं किया कि भाई ऐसे तो मतलब कभी भी जो है विवाह हो सकता है। तो इसके लिए क्या हुआ, इसके लिए एक निश्चित जो है एज मीन्स क्या किया गया, एज डिसाइड किया गया कि कौन कौन से डेट में मतलब कौन कौन से एज में लड़के लड़कियों की शादी होनी चाहिए। जैसे न्यूनतम आयु 14 वर्ष निश्चित की गई थी, जिसे आज़ादी के बाद लड़कियों के लिए क्या कर दिया गया, 18 वर्ष कर दी गई। और लड़कों के लिए क्या हुआ, 21 वर्ष कर दिया गया। मीन्स जो है लड़की की शादी 18 साल के बाद और लड़कों की शादी 21 साल के बाद में डिसाइड की गई। इस प्रकार जन जागरण एवं शिक्षा के प्रभाव से बहुविवाह एवं कन्यावध प्रथाएं भी समाप्त होने लगी धीरे धीरे, और साथ ही दहेज प्रथा का भी विरोध होने लगा। इन कुप्रथाओं को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए आज भी पर्याप्त जन जागरण एवं शिक्षा की जरूरत है। सो स्टूडेंट्स, आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, क्या आज भी बाल विवाह होते हैं? यदि हाँ, तो उन्हें कैसे समाप्त किया जा सकता है, क्या आप बता सकते हैं? क्या आज कन्या जन्म को अशुभ माना जाता है? यदि हाँ, तो इस भावना को कैसे बदला जा सकता है? हमेशा दहेज प्रथा का विरोध हुआ है, फिर भी इसका प्रचलन क्यों है? आप लोग बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है? अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, टेक केयर।